आज हम बात कर रहे हैं 138 NI एक्ट के बारे में। NI एक्ट के धारा 138 में चेक बाउंस को लेकर उल्लेख किया गया। चेक बाउंस जब होता है तो दो पार्टी होती है। एक तो ए, मान लो एक पार्टी है ए, एक पार्टी है बी। ए ने चेक दिया बी को, बी ने चेक प्राप्त किया। चेक प्राप्त करके बी बैंक में गया, बैंक में स्लिप भरी गई है, स्लिप भर के ड्रॉर में डाली या कर्मचारी को दी, जो भी दी। उसके बाद में दो हो गए, या तो चेक पास हो जाएगा या चेक रिटर्न हो जाए। चेक पास हो गया तो विवाद ही खत्म हो गया, आपके अकाउंट में पैसे आ गए, आप फ्री हो। अगर चेक रिटर्न हो जाता है तो असली कहानी ऐसे शुरू होती है। आपको बैंक देगा रिटर्न मेमो विथ रीजन, एक स्लिप देगा, उस पर कोड लिखे हुए हैं, रिटर्न मेमो के रीजन के साथ। सिग्नेचर डिफरेंट थे, या अकाउंट क्लोज था, या पर्याप्त बैलेंस नहीं था खाताधारक के अकाउंट में। अब ये रिटर्न मेमो और चेक लेके आप जाओगे अपने वकील के पास। हाँ, सबसे बड़ी बात यह है कि चेक जो आपने प्राप्त किया उसको बैंक में लगाने का भी एक टाइम होता होगा ना, बैंक में प्रस्तुत करने का। वो टाइम होता है 3 महीने। RBI की लेटेस्ट गाइडलाइन के अनुसार 3 महीने का टाइम होता है। यानी चेक जो होता है उसमें यहाँ पे कोने में एक डेट लिखी हुई होती है, XYZ, इससे 3 महीने। ये मान लो ये डेट लिखी हुई है 23/7/2025, तो इससे 3 महीने 23/10/2025। 23/10/2025 के बाद में ये चेक हो जाएगा इनवैलिड, एक कागज़ का टुकड़ा। इसके बाद में इस चेक का कोई मोल नहीं। इस 3 महीने के टाइम पीरियड के अंदर आपने आपका चेक बाउंस हो गया, आप गए वकील के पास। अब इसमें NI एक्ट में 138 में बहुत सारा टाइम पीरियड डिस्क्राइब किया गया। NI में सारा टाइम का किया गया। इसमें आपका चेक बाउंस हो गया, आपने चेक लगाया 3 महीने के भीतर 3 महीने के भीतर आपका चेक बाउंस हो गया। चेक बाउंस हो गया तो चेक बाउंस होने के बाद में आपको लीगल नोटिस देना होता है, पार्टी को लीगल नोटिस देना होता है। लीगल नोटिस देने का जो टाइम पीरियड है वो आपका होता है 30 डेज। चेक बाउंस दिनांक से 30 दिन का टाइम होता है। अब ये लीगल नोटिस देने के बाद में आपको मिलते हैं 15 दिन। 15 दिन का अगली पार्टी को टाइम दिया जाता है कि या तो 15 दिन के भीतर या वो पेमेंट कर दे। दो चीज़ करेगा, या तो पेमेंट करेगा या लीगल नोटिस का रिप्लाई करेगा। पेमेंट आ गया तो कहानी ख़त्म हो जाती है यहाँ पे। अगर रिप्लाई करता है तो रिप्लाई के बाद में आपके पास आता है 15 दिन में। रिप्लाई करे या ना करे, 15 दिन का टाइम ख़त्म होने के बाद में, अब ये 15 दिन कब से चालू होते हैं? जिस दिन लीगल नोटिस प्राप्त होता है। किसको? खाताधारक को। तब से 15 दिन का समय दिया जाता है। अब ये 15 दिन का समय ख़त्म हो गया, उसके बाद में होता है 30 दिन का टाइम कोर्ट में
परिवाद पेश करने का। ठीक है, 30 दिन का टाइम। अब इस 30 दिन के टाइम के अंदर अंदर आपको कोर्ट में सक्षम न्यायालय अब सक्षम न्यायालय कौन सा होगा यहाँ पे? सक्षम न्यायालय होगा या तो जिस बैंक में चेक प्राप्त करने का प्राप्त करने वाले का अकाउंट है, या जिस बैंक में चेक देने वाले का अकाउंट। तो जिसको पैसा नहीं मिला तो वो तो अपने बैंक के अकाउंट, जो उसका बैंक जिस पुलिस थाने के जुरिडिक्शन में आता है, क्षेत्राधिकार में आता है, उसी कोर्ट में जाएगा। समझ लीजिए आप सिक्कर में किसी का पिपराली रोड SBI के अंदर खाता है, उसको चेक दिया किसी ने, उसका चेक बाउंस हो गया, तो वो उद्योग नगर में जाएगा। उद्योग नगर के हिसाब से जो भी कोर्ट लगती है कंसर्न कोर्ट, उसमें परिवाद पेश कर सकता है। ठीक है, उसके बाद में कोर्ट की प्रोसीडिंग चालू होंगी, समन इश्यू हो गए, बेलेबल वारंट इश्यू हो गए, अरेस्ट वारंट इश्यू होंगे, कोर्ट एविडेंस कराएगा, बहस होगी, आर्गूमेंट होंगे, फाइनल आर्गूमेंट होंगे और जजमेंट देगा। आफ्टर जजमेंट कोर्ट, सबसे बड़ी बात है कि कोर्ट क्या रेमेडी प्रोवाइड कराएगा। तो कोर्ट 2 गुने तक जुर्माना करने का प्रावधान, वह 2 साल तक की सजा का प्रावधान। इसके बारे में सुप्रीम कोर्ट और बहुत सारे हाई कोर्ट्स के जजमेंट हैं जो अपन बाद में चर्चा करेंगे। इस बारे में लीगल नोटिस के बारे में भी अपन विस्तार से चर्चा करेंगे अगले वीडियो में, और कोर्ट फीस के बारे में भी चर्चा करेंगे। ठीक है, थैंक यू।